दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि आज से मेट्रो से दिल्ली से नोएडा आने वालों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मेट्रो भी अब इसमें शामिल हो गया है। कल बॉर्डर्स पर हो रहा था। दरअसल नोएडा प्रशासन ने तय किया है कि दिल्ली से आने वालों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कारण दिल्ली में कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामले। इसकी शुरुआत कल से हो भी गई, जब दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर लोगों का टेस्ट किया जा रहा था। आज से मेट्रो से भी आने वाले लोगों का रैंडम चेकिंग की जाएगी। इसके लिए नोएडा के बोटानिकल गार्डन और सेक्टर 15 मेट्रो के बाहर रैंडम चेकिंग के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विमल कौशिक बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से, पवन मिश्रा दिल्ली नोएडा बॉर्डर से, कुंदन सिंह डीएनडी से, दिव्या अग्रवाल राजीव चौक से, वरुण सिन्हा दिल्ली सचिवालय से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विमल, अब आपका रुख करना चाहूंगी। इससे पहले जब आई थी तब वहां पर जांच नहीं हो रही थी मेट्रो से आने वाले लोगों की, अब क्या तस्वीरें आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मेडिकल टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है और लगातार रैंडमली टेस्टिंग हो रही है। जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब 10 मिनट हुए टेस्टिंग शुरू हुए और 4 लोगों के देखिए नाम भी हैं, डिटेल भी नोट करके उनके टेस्ट भी हो चुके हैं। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? मैं दास उड़ीसा से आया हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जब आप आए टेस्टिंग हो रही है तो क्या ये सही तरीका है जिस तरीके, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले फैल रहे हैं? जी बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि अगर पता नहीं चलेगा, बहुत लोग तो डाउट में ही है कि इनको है या नहीं है, इस वजह से कोरोना ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। अगर पता चल जाए कि हमें किन किन लोगों के पास अंदर है कोरोना अभी, तो उनको हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, तो इस चीज से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पता ही नहीं चल रहा होगा, इससे हम अभी अगर टेस्ट नहीं करते लोगों का पता नहीं चलता, अब पता ही नहीं चलेगा तो कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर कोरोना है या नहीं। तो कई लोग तो डर भी रहे ना टेस्ट कराते हुए। तो अब देखिए डरने से तो ऐसा होगा नहीं कि अगर आप डर के घर पे रहेंगे तो अगर आपको होगा कोरोना तो ठीक हो जाएगा। नो डाउट आपको सामने आना पड़ेगा, इस चीज के लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा खुद का। आप खुद 2 चीज होंगी, एक तो आप खुद कंफर्म हो जाएंगे आपको है या नहीं है, और दूसरी होगा कि अगर आपको होता भी है तो आप उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, तो बाकी लोग समय नहीं है क्या? क्योंकि अब तो 11 बज चुके हैं। कब से कब तक ये जांच चल रही है? कोई टाइम नहीं है डिफाइंड? जी बिल्कुल, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सीएमओ भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, अभी मेडिकल टीम आई है तो आपको नहीं लगता कि अगर पीक आवर्स में शुरू करें सुबह 9 बजे के आसपास, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग वो होते हैं? देखिए ऐसा होता है, ऑफिस टाइमिंग सुबह अगर 9 बजे होता है तो ठीक है। आज यहाँ पर था तो थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी और जगह मिली उसके बाद, और हम लोग ये रात तक करेंगे, इसलिए ऑफिस से लौटने वाले भी करेंगे। ऐसी बात नहीं होती कि ऑफिस जाने वाले ही ऑफिस से लौटना। और बड़ी कोशिश ये हम करते हैं कि जाने वालों का ना करें, आने वालों का करें। क्यों? क्योंकि जाने में जल्दी होती है इंसान को, ऑफिस पहुंचना है, लेट हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी। वो इरिटेट होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए बेटर ये कि जब वो घर आ रहे हो तो रिलैक्स होते हैं, वो उस समय करते हैं हम, इसलिए हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। विमल ये भी पूछिए, हर जगह क्यों नहीं? कल जो चेकिंग हुई थी उसमें क्या ऑफिस के टाइम पे करने में इंसान के लिए नुकसानदायक होता है। हमसे भी इरिटेट होते हैं, औरों से भी इरिटेट होंगे, क्योंकि उनको जल्दी होती है पहुंचने की और लौटते समय रिलैक्स। अभी फिलहाल किस पॉइंट पर चेकिंग चल रही है? क्यों हर स्टेशन? आज हमारी 2 जगह चेकिंग चल रही है, मेट्रो स्टेशन बोटनिकल गार्डन और अशोक नगर मेट्रो के नीचे। कल कितने लोगों की टेस्टिंग हुई थी और कितने पॉजिटिव निकले? कल हमारे 82 की एक जगह हुई थी, 86 की दूसरी जगह, 3 पॉजिटिव आए थे। देखिए कहना है कि ऑफिस आवर में जो होता है वो काफी परेशानी हो सकती है, और पहले से यहाँ पर जो टीम आई थी क्योंकि जगह नहीं मिली थी, इस वजह से दिक्कतें हो रही थी। जी डीएनडी का रुख करती हूँ, कुंदन वहां मौजूद हैं। कुंदन, यानी यहाँ आज जहां आप खड़े हैं वहां इसलिए नहीं क्योंकि आज सिर्फ 2 पॉइंट्स पर चेकिंग होगी, एक बोटानिकल और एक जो 15 के पास दिल्ली बॉर्डर है जहां पर इस वक्त पवन मौजूद है वहां पर। बिल्कुल आशा, देखिए कि एक तरह से इसे टोकन के तौर पे देख सकते हैं या मॉडल के तौर पे देख सकते हैं कि क्या दिल्ली से आने वाले स्प्रेडर अपने उनके शहर में आ रहे हैं, नोएडा में, इसलिए जांच की। लेकिन देखिए जितना क्वांटम जिस स्केल पे करने की जरूरत है वो कोई नहीं कर रहा, ना नोएडा अथॉरिटी कर रही है, नोएडा का प्रशासन कर रहा, न दिल्ली कर रही है। अभी भी बहुत सारे लोग हमें दिख जाते हैं कि टेस्ट के मोटे तौर पे 2 कैटेगरी होती है, एंटीजन टेस्ट हो गया, आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया। आरटीपीसीआर ही ऑथेंटिक होता है और आरटीपीसीआर बहुत लिमिटेड हो रहा है। तमाम कहने के बावजूद भी अगर कल बीती रात की आंकड़ा बताए तो 20,000 के करीब आरटीपीसीआर है और 40,000 के करीब एंटीजन टेस्ट है दिल्ली की बात करें तो, जबकि आंकड़े उल्टे होने चाहिए। 60,000
अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, जबकि 1 लाख तक टेस्ट करने की बात हो रही थी। तो सरकारों की तरफ से प्रयास जरूर हो रहा, लेकिन दिखाने के लिए ज्यादा हो रहा, एक्चुअल चीजें आना हो रहा। और एक आशा, मैं बहुत जल्दी अपना खुद का एक्सपीरियंस बता दूं, क्योंकि मैं भी बीते महीने कोविड पॉजिटिव था। दिल्ली में जब आप टेस्ट कराते हैं और रिजल्ट आने का जो ड्यूरेशन है 3 से 4 दिन का है। आप समझ लीजिए कि 3 से 4 दिन आप पैनिक में रहते हैं। आप अगर अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि आपको नहीं होगा, तो आप 4 दिन बतौर स्प्रेडर के तौर पे काम करते हैं। जबकि तकनीकी के लिहाज से बात करें, आंकड़ों के लिहाज से बात करें, जिस स्केल से लिहाज की बात करें, 1 दिन बहुत होता है। वहीं आप निजी टेस्ट सेंटर पे कराए तो 1 दिन में नतीजे मिल जाते। कम से कम नोएडा अथॉरिटी या नोएडा प्रशासन की एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप टेस्ट कराते हैं तो आपके पास एक लिंक दिया जाता है, और लिंक पे आप अपना टेस्ट, आप अपना ओटीपी देख के जांच कर सकते हैं, और आप खुद अवेयर हो सकते हैं। खुद अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। कोरोना टेस्ट करवाने की प्राइवेट में अगर आप जाते हैं तो वो कीमत, सुधार करने की जरूरत है। प्राइवेट में अगर आप जाते हैं तो कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए भी लोग सोच रहे हैं कि कोरोना का इलाज क्या, हमें तो पता है, काढ़ा पी लेना है, क्या क्या करना है, इसलिए भी लोग रह जा रहे हैं, घर में टेस्ट नहीं करा रहे। शायद ये भी एक कारण है। कुंदन, मैं आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन मैं आपको पवन का रुख कर लेती हूँ। कुंदन, मैं आऊंगी वापस आपके पास। पवन, जरा बताइए, क्योंकि वहां पर भी टेस्ट होना शुरू हुआ क्या? 11 बज चुके हैं। बिल्कुल आशा, अभी तक यहाँ पर टेस्ट होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ और यही जिलाधिकारी जो अभी आदेश इन्होंने दिया है कि दिल्ली से जितने भी लोग नोएडा में प्रवेश करेंगे सबका चेक होगा, रेंडमली चेक होगा। लेकिन इसी जिलाधिकारी ने आज से ठीक 90 दिन पहले भी एक आदेश दिया था कि जितनी भी गाड़ी अगर दिल्ली से आ रही नोएडा प्रवेश करे तो बिना पास के प्रवेश नहीं करेगी। आखिर उससे क्या हुआ? क्या हालात सुधर गए? हालात पर काबू पाया गया? अभी आपको तस्वीरें कुछ देर बाद मैं आपको भेजूंगा, दिखाऊंगा कि दिल्ली का हरोला मार्केट हो या स्पेयर पार्ट्स मार्केट हो, खचाखच भीड़ वहां पर है। लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाते लोग दिख रहे हैं, बिना मास्क के लोग हरोला मार्केट में दिख रहे हैं। तो क्या जिलाधिकारी महोदय को हरोला बाजार नहीं दिख रहा है? क्या जिलाधिकारी महोदय को स्पेयर पार्ट्स का बाजार नहीं दिख रहा है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के लोग वहां पर घूम रहे हैं, वहां पर किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं किया जा रहा है? इससे पहले भी जो आदेश दिया गया कि गाड़ियों का प्रवेश तभी होगा जब आपके पास पास होगा, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब इस तरह के स्पॉट बनाया गया, कल यहाँ पर चेकिंग हो रही थी, अभी तक यहाँ पर चेकिंग शुरू नहीं किया गया है, तो किस तरह का ये तुगलकी आदेश है? किस तरह का कोरोना को बचाव करने का ये ढिलाई है? ये ढिलाई है कि प्रशासनिक स्तर पर आप आदेश दे दे, वही ना, नीति नियम आप बना लीजिए, इंप्लीमेंट किस स्तर पर कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है। मनीष मेरे साथ 15 मेट्रो स्टेशन से जुड़ गए हैं। मनीष, वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पे सबसे पहले गया था, जहां पे ये बताया गया था कि वहां पे जो दिल्ली से पहुंचेंगे लोग मेट्रो के जरिए, उनकी टेस्टिंग होगी। हालांकि वहां पे नोएडा प्रशासन या मेडिकल कोई ऑफिसर्स वहां पे नहीं पहुंचा टेस्टिंग करने के लिए। इसके बाद हम सेक्टर 15 में, मुझे बताया गया कि सेक्टर 15 में यहाँ पे 10:30-11 बजे के आसपास टेस्टिंग शुरू होगी। हालांकि मैं आपको पीछे दिखाऊं, स्टेशन के लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी जो है कोई टेस्टिंग की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू नहीं हुई है। लोग यहाँ मेट्रो स्टेशन से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल, जैसा कि विमल कौशिक ने जानकारी दी कि बॉटनिकल गार्डन में टेस्टिंग शुरू हो गई है, लेकिन बाकी जगहों पे अभी तक टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। हालांकि नोएडा प्रशासन का दावा है कि 11:30 बजे के आसपास वो यहाँ पे टेस्टिंग शुरू करेंगे, जो लोग दिल्ली से मेट्रो के जरिए यहाँ पे पहुंचेंगे नोएडा में। तो देखना होगा वो कब तक आते हैं। लेकिन फिलहाल न्यू अशोकनगर की बात करें, चाहे सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन की बात करें, आशा यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है। हो कह रहा है, एक जगह, महज एक जगह हमें दिखाई पड़ी, जब वो भी जहां पर 11 बजे के बाद अब टेस्टिंग जाके शुरू हुई है, बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, जहां पर विमल मौजूद थे। मैं दिव्या का रुख कर लेती हूँ। दिव्या, ये बताइए, क्योंकि आप दिल्ली में जगह जगह घूमती हैं, दिल्ली में बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं, ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, आंकड़े भी यही गवाही देते हैं, लेकिन कारण क्या है? क्या लोग जांच केंद्रों पर कम तादाद में पहुंचते हैं? जितना फैल चुका है रेट, यहां पर क्या है कोरोना टेस्ट करवाने की वजह क्या समझ आ रही है बेतहाशा बढ़ते मामलों की? देखिए, इस वक्त जो बड़ी वजह दिख रही है, प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। अस्पताल जो है वो भी पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आ रहे हैं। बेड्स की संख्या, आईसीयू की बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। जो ऑक्सीजन मीटर वाले बेड्स थे उन्हें भी आईसीयू बेड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है, लोगों की भागीदारी। अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी, लोग ये नहीं समझेंगे कि कोरोना एक बहुत बड़ी जंग है जिसे जीतने के लिए प्रशासन, सरकार और लोगों की भागीदारी की जरूरत है।
तब तक हम कोरोना की जंग से नहीं जीत सकते। यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं आपको जिस शख्स के पास से जा रही हूँ उसने मास्क ठीक से नहीं पहना है। हम आपके पास आए तो आपने मास्क को ठीक लगाया है, पहले आपने मास्क को ठीक से नहीं लगा रखा था। आपको क्या कोरोना से डर नहीं लग रहा है? डर तो सबको है। कितना डर है? 50%। अभी भी आपने मास्क ठीक से नहीं लगाया है। मास्क जो है वो नाक के ऊपर होना चाहिए। एक जो ये ढीला है इस पर जो है ना बार बार नीचे आ जाता है। अच्छा, तो इसलिए नीचे आ जाता है। कितनी बार मास्क बदलते हैं आप? ये मास्क कितने दिनों से लगाया हुआ है? हो गया 8-10 दिन। 8-10 दिन से एक ही मास्क लगाया हुआ है। इसे धोते हैं आप? आप धोते हैं रोज? धोते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी अभी भी अगर आप देखेंगे तो जब हम कैमरा इनके पास लाए तब इन्होंने मास्क अपना नाक के ऊपर किया है, नहीं तो नाक के नीचे मास्क लगा के काम कर रहे थे। ये जो इम्पोर्टेंट चीज है और ये एक बड़ी लापरवाही दिख रही है लोगों द्वारा कि अवेयरनेस की कमी दिख रही है और इसी वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ी हूँ। यहाँ पर तमाम बाजार हैं। त्योहारों के समय इन बाजारों में बेतहाशा भीड़ थी, लेकिन देखिए लोगों में अब लग रहा है चूंकि सेंट्रल दिल्ली है, पॉश इलाका है, ऐसे में लोगों में कुछ अवेयरनेस आई है। अब आपको अभी फिलहाल बाजार पूरी तरह से नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की सड़कें 11 बजे के हिसाब से काफी सुनसान लग रही है। हाँ, अब लोग थोड़े जागे हैं क्योंकि कोरोना के मामले बढ़े हैं। क्योंकि होना चाहिए, दिव्या होना चाहिए। स्वास्थ्य तो आपका है, कहाँ जाएंगे जब अस्पतालों में बेड नहीं मिलेगा? कोरोना के सही कह मामले कम हुए हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर अब नहीं तो कब दिव्या? वही ना, अब तो जो हाल है, इतनी ज्यादा सजगता सरकार की दिख रही है, चिंतित है सरकार, केंद्र चिंतित है, अब नहीं चिंतित होंगे लोग खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर के तो कब? मैं वरुण का रुख कर लेती हूँ। वरुण, 11 बज चुके हैं, सर्वदलीय बैठक शुरू होनी थी, एजेंडा इसका क्या रहने वाला है? क्या छठ, क्योंकि उत्तर भारतीयों की तादाद बहुत ज्यादा है, उस पर भी कोई सियासत हो रही थी तो चर्चा हो सकती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे चर्चा होगी और समझाया जाएगा विपक्ष को कि फिलहाल दिल्ली के हालात बड़े खराब हो चुके हैं। कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार इस स्थिति में है कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं करा पाएगी और शायद यही वजह है कि लोगों के बीच जाकर कोई मैसेज ना दिया जाए, इसलिए विपक्ष को साधने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात यह रहेगी कि आखिर पिछले कुछ एक हफ्ते में या 10 दिन में सरकार ने क्या क्या काम किया है, आने वाले टाइम के लिए सरकार की रणनीति क्या है, सरकार ने बेड और किस तरीके से अस्पतालों को जो है वो तैयार कर लिया है, उसकी जानकारी भी विपक्ष को दी जाएगी। तो एक तरीके से कहा जाए तो विपक्ष को साथ लेकर चलने की सोच अरविंद केजरीवाल इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि छठ को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद जो है वो इस समय दिल्ली में चल रहा है। दूसरी बात यह है कि इस मीटिंग के साथ साथ एक और मीटिंग भी होगी जो करीब 15 मिनट की मीटिंग होगी 11:45 से लेकर 12 बजे तक, और उस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि अब आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ना है। एक प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि वो चाहते हैं कि दिल्ली के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको फिलहाल इस सिचुएशन के हिसाब से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि अभी हालात बहुत ज़्यादा खराब है। तो उस पर भी एक चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल के तौर पर तब्दील करने की भी सरकार की तरफ से एक फैसला किया जाए। तो जो भी हालात, जो परिस्थितियां इस समय दिल्ली के अंदर चल रही है, ऐसे में सरकार ये समझ कर चल रही है कि अगर हम लोग एक्शन प्लान अगले एक हफ्ते का तैयार नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। थर्ड वेव ऑफ कोरोना 7,000 केसेस रोजाना सामने निकल के आना। जी वरुण, आप नजर बना के रखिए। कुंदन कुछ लगातार जोड़ना चाह रहे हैं। मैं कुंदन सीधा आपके पास आती हूँ, बताएं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सबने कहा कि जांच बढ़ानी चाहिए और जांच में जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगा तब तक हम जांच को उस स्केल पे नहीं ले जा सकते और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो आता है पैसा आता है। ऐसे बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई कि एनसीआर के लोग नोएडा में जाके टेस्ट कराते हैं। अगर नोएडा की बात करें तो 600 रुपये में आप आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हैं, हरियाणा में आप 900 रुपया टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी भी 2400 रुपये का टेस्ट है। और आप समझिए कि अगर 4-5 लोगों का परिवार है तो 10 से 12 हजार रुपया लोगों के लिए पिंच करता है, टच करता है। तो कम से कम ये बहुत समय से मांग हो रही है कि कम से कम जो रेट है वो कम किया जाए। दिल्ली के जो हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, जिनके इन पैनल हॉस्पिटल से इन पैनल लैब हैं, उन पे इन पैनल रेट के तहत लिया जाए, जिससे जो कार्ड होल्डर हैं जो इस तरह के फैसिलिटीज को अवेल करते हैं वो जाकर आसानी से बहुत सस्ते दरों पे रेट कर सके। क्योंकि लोग क्या करेंगे, फिर खुद से टेस्ट कराएंगे, नतीजे जल्दी आएंगे, खुद अवेयर होंगे और उससे अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को आइसोलेट करेंगे, वो स्प्रेडर नहीं बनेंगे। तो ये मांग बहुत
देश के तमाम राज्यों के तरफ से ये कम की गया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी जो रेट ये है उस सवाल का जवाब आपने कुंदन दे दिया। मैं पूछने वाली थी, ध्यान देना चाहिए। जी, और ये मैं बहुत वरुण से ये urgent सवाल requirement पूछने है। वाली थी दरअसल कुंदन, कि हर जगह पे लोग प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर पा रहे। कहीं भी आप देख लीजिए, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं किसी भी स्टेट में चले जाइए, फिर आखिर ये बेतहाशा दिल्ली में बढ़ते मामलों का कारण क्या है? उसका एक जवाब ये भी है जो आप इस वक्त दे रहे थे। बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्थिति समझाने के लिए। तो टेस्ट हो रहे हैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर, अब वहां पर किस तरीके से इजाफा होता है और इसका फायदा क्या मिलता है, ये आने वाले दिनों में अपने आप में विश्लेषण का एक विषय होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।